अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईशा की नमाज में जो 3 रकात नमाज वित्र होती है, वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका। जी हाँ दोस्तों, वित्र की नमाज का सही तरीका क्या है, वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है। बहुत सी बहनों को ये मालूमात नहीं है कि वित्र की नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से वो पूरी नमाज तो अदा कर लेती हैं, लेकिन ये 3 रकात नमाज वित्र जो कि वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें मालूमात नहीं है कि इस नमाज को किस तरीके से अदा किया जाए, इसका अदा करने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से इसे छोड़ देती हैं। और उन्हें ये भी खबर नहीं है कि अगर वो इस वाजिब नमाज को छोड़ देती हैं तो वो गुनहगार भी होती। तो मेरी प्यारी बहनों, जिस तरीके से फ़र्ज़ नमाज हम पर फ़र्ज़ होती है, उसी तरह से ये 3 रकात वित्र वाजिब भी हम पर फ़र्ज़ है। इन्हें हमें छोड़ना नहीं है, पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस नमाज को हम छोड़ देते हैं तो हम गुनाहगार होते हैं। तो मेरी बहनों, आप लोगों को भी इस नमाज को छोड़ना नहीं, और इसका मुकम्मल तरीका जानने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक साथ में बने रहें और फुल वॉच करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। बस उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नियत बांधनी है। नियत आपको कुछ इस तरीके से बांधनी है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब, वक्त ईशा, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद आपको दोनों हाथ बांध लेने हैं और आपने शना पढ़नी है। शना पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा के बाद आप कुरान पाक की कोई भी आयत जो आपको याद हो, एक छोटी सी आयत मिला लें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपने रुकू में जाना है। रुकू में आपको 3 तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर आपने फिर इस तस्बीह को पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा व रब्बना लकल हम्द। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में जाकर आपने फिर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला अदा करके पढ़ दें, तो फिर आपको अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, और फिर से आपको दूसरा सजदा अदा करना है। फिर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। फिर आपको दूसरी रकात में अल्लाह अकबर कहने के बाद आप दूसरी रकात में फिर से सूरह फातिहा पढ़नी है। आपको फिर से सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर से कुरान पाक की कोई छोटी सी सूरत मिला लें, सूरत मिलाकर पढ़ लें। फिर आपको अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर से आप रुकू में जाना है। आपको फिर आप रुकू में जाते हैं, फिर आपने रुकू में वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। फिर से आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े होते हैं, और फिर 1 सेकंड के लिए खड़े रहना है। फिर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा व रब्बना लकल हम्द। फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए फिर से दूसरी दफ़ा दूसरी रकात में फिर से आपको सजदे में जाना है। फिर सजदे में आपको वही 3 तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। फिर 1 सेकंड के लिए आपने अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, और फिर से सजदा करना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। फिर आपने अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने खड़ा नहीं होना है, आपको पढ़ना है अत्तहियात। आपको अत्तहियात पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, आपको इस दूसरी रकात में आपको खड़े नहीं होना है, आपको अत्तहियात पढ़ना है। जब आप अत्तहियात पढ़ रही हो तो एक बात का खास ख्याल रखें कि जब अत्तहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्ला आए तो आपने अपनी शहादत की उंगली को उठा देना है, और जब इलाहा कहते हैं तो इलाहा में आपको अपनी उंगली को गिरा देना है। फिर आपने अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। फिर आपने तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपने फिर एक कुरान पाक की कोई छोटी सी आयत मिला लेनी है।
پھر اس کے بعد اگر آپ کو دعائے قنوت یاد ہے تو آپ نے دعائے قنوت پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ دعائے قنوت وتر کی نماز کے لیے ایک خاص دعا ہے جو اسی کے لیے ہے، تو اگر آپ کو ضروری یہی ہے کہ آپ دعائے قنوت ہی پڑھیں۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر آپ دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں۔ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ مجبوری میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو ضروری یہی ہے کہ آپ نے دعائے قنوت یاد ہونا چاہیے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ یاد کر لیں۔ تو پھر آپ نے جب آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، دعائے قنوت کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے رکوع میں جانا ہے اور پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ و ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے سجدے کے لیے جانا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے پر جاتی ہیں اور پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے، اور پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے وہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ پھر آپ نے التحیات پڑھنا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ جی دوستو، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جب آپ کا مکمل ہو جائے تب آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے جو بھی دعا آتی ہو آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے وتر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اپنی بہنوں کو شیئر کریں، اپنے عزیزوں کو شیئر کریں، اور ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔